के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ। कार्यक्रम देखिए जम्मू दर्शक मला राम राम। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहे जाते और छत्तीसगढ़ के नाम है धान के कटोरा इसने नहीं हो हैं, बल्कि यहाँ के मुख्य फसल है और यहाँ किस्म किस्म के धान बोए के चलन है। हमारे किसान भाई मन हाँ एक किसान तो एक हैं, धान के ही खेती करही पर कई किस्म के धान लगाते हैं, खाए बर अलग बेचे बर अलग, बाजार में जेकर मांग है तेकर हिसाब से अलग। और आजकल तो वो करिया धान जिंक राइस जिसमें कोनो में ज़्यादा प्रोटीन है तो और कोनो पौष्टिक ओमें हवे ऐसे ऐसे धान हमारे किसान भाई मन हाँ उकर उपजावत हैं। और अभी जबले बारिश हो है तबले किसान भाई मन यही जुगाड़ में लगे हैं कि कहाँ से बीजा लाना है, कौन सा बीजा अच्छा होई, काकर उत्पादन अच्छा है, या काकरों में जरई बने आवत है धुनियात है, खेत के जोतई मतई में भी लगे हैं। तो धान के ही बात करत हमारे किसान भाई मन हाँ और बहुत व्यस्त हो गए हैं। तो जब धान के बात करत हन हमन तो हमारा आज की चर्चा के विषय घलोक ही आए धान की नर्सरी। और जानकारी दे खातिर हमारे बीच आए हैं आज के पहुना विशेषज्ञ डॉक्टर पीला कुमार चंद्राकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। तो राम राम डॉक्टर साहब, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और जैसे कि अभी किसान मन हाँ धान की खेती पर वही में लगे हुए हैं, तो हम मन हाँ आज के विषय ले ही ले हन। तो सबले पहले तो ये बताओ कि यहाँ के जो आबो हवा है, यहाँ के पानी है जे हिसाब से जब का वर्षा होते तो वो हिसाब से कौन सा किस्म अच्छा होता है किसान भाई मन? तो छत्तीसगढ़ धान के लिए उपयुक्त एरिया है। यहाँ पर लगभग 36 लाख हेक्टेयर से 38 लाख हेक्टेयर तक रकबा में धान की खेती होती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बहुत सारी किस्में विकसित की गई है छत्तीसगढ़ के सिचुएशन आधारित, वो बहुत सारी किस्में विकसित की गई है। उसमें से जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में जनरली वर्षा आधारित खेती होती है। वर्षा सिंचाई की मात्रा 30 से 40% तक सिंचाई होती है, बाकी 60% में वर्षा आधारित खेती है। तो उनके लिए सूखा प्रतिरोधी किस्में विकसित की गई है, जैसे दंतेश्वरी है, इंदिरा बाणी धान 1 है, इंदिरा बाणी धान 2 है, जो 110 दिन में पक के तैयार हो जाती है। अच्छा। और अभी जो हैदराबाद से DRR धान 42 ये किस्में भी विकसित है, जो भी सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है। ये किस्में हैं, ये सब मोटा किस्म है, ये सब मध्यम पतला किस्म है। उसके बाद जो हमारा जो बहरा खेत है जिसमें जल निकास की समस्या हो जाती है, तो उनके उसमें ऐसी किस्म के लिए 140 दिन से 145 दिन वाली किस्में हैं, जो हम जैसे सब स्वर्णा सब 1 और स्वर्णा किस्में पुरानी हो गई है, लेकिन नई स्वर्णा सब 1 एक किस्में हैं। DRR धान 50 ये भी किस्में 140 दिन में पकती तैयार होती है, और ये किस्में में पानी भराव में कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा। उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में गंगई, ये जो प्रभावित क्षेत्र गंगई में है, तो उसके लिए बहुत सारी गंगई है, माहो है, जैसे महामाया है, चंद्रहासनी है, जो किस्में 125 से 30 दिन में पक के तैयार होती है। एक किस्में है जिसमें गंगई नहीं होता, और गंगई के लिए तो छत्तीसगढ़ से बहुत सारी किस्में निकली है, जो IJKV R2 निकली है, IJKV 1244 R1244 ये किस्में है, गंगई प्रतिरोधी किस्में हैं। इन किस्मों का हमें चयन करना चाहिए। इसी प्रकार जो ब्लास्ट प्रभावित एरिया जैसे सरगुजा ब्लास्ट एरिया है, तो उस एरिया में के लिए भी हमारे यहाँ IR 64 का उपयोग किस्में का चयन करना चाहिए। IJKV R2 है, ये किस्में का चयन करना चाहिए। इसी प्रकार जो बैक्टीरियल ब्लाइट एक प्रकार के जीवाणुजनित रोग है, उसके लिए बमलेश्वरी विकसित की गई, 135 दिन में पक के तैयार होती है, और ये सभी किस्में इसको उपयोग चयन करना चाहिए। अच्छा और इसकी एक समस्या और है कि करगा भी बहुत एक समस्या है छत्तीसगढ़ की। तो करगा के लिए जो श्यामला किस्म के धान है, जिसकी पत्ती
जनरली धान के किस्में में हरे रंग की पत्ती होती है, लेकिन श्यामला किस्में ऐसे हैं बैगनी रंग की पत्ती होती है। तो बैगनी रंग की पत्ती के कारण हरे किस्म जो करगा है वो निकाला जा सकता है। तो खेत के सफाई भी हो जाती है किस्में का। तो हर 1-2 साल बाद एक किस्में का श्यामला किस्में लगा के अपने खेत को करगा रहित हम कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए बमलेश्वरी जो महामाया धान के किस्में हैं ये भी हम लगा कर, क्योंकि महामाया धान में जो आर्कल होता है वो नीचे गठान के पास तना में काले रंग के मूंज जैसी रचना होती है इसके, और जो करगा में ये नहीं होता, करगा में सफ़ेद रंग की होती है। तो उसको देख के भी हम करगा छटाई कर सकते हैं। अच्छा, जिन के खेतला साफ करे जा इसके साथ साथ जो यहाँ पर जिंक माल न्यूट्रिशन की कमी है हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकतर गरीब के मजदूरों के बच्चों में, और जो यहाँ पर पौष्टिक आहार नहीं ले पाते ऐसे माल न्यूट्रिशन, उसके लिए जिंक राइस, जहाँ जिंक की मात्रा ज़्यादा है तो जिंक राइस 1, जिसमें जो जिंक के परसेंट 22 ppm के आसपास होती है। जिंक राइस 2 ये पतला 125 दिन में पकने वाली किस्में हैं, इसमें भी जिंक की मात्रा 22 ppm होती है। जनरली धान में जो ppm की मात्रा है जिंक ppm का वो 12 से 15% होती है। अच्छा। और ये उसमें डबल के आसपास है। और इसी प्रकार प्रोटाजीन एक किस्में निकली है जो प्रोटीन, तो हमारी जनरली प्रोटीन दाल से हम लोग प्रोटीन की कमी पूरा करते हैं, और जो दाल है मांस है इससे कर लेते हैं। और जो यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं जहाँ पर जो दाल भी उपयोग में उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए चावल से भी हम ये हमारे आज विश्वविद्यालय ऐसा किस्में विकसित किए कि चावल खा के भी हम प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा। तो इसके लिए प्रोटाजीन है, इसमें 15 से % ये प्रोटीन होती है। जनरली धान में जो 5 से 6% जो प्रोटीन होती है, तो इसमें 10 से 12% प्रोटाजीन एक किस्में हैं, और ये भी किस्में 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और बढ़िया मध्यम पतला दाना इसका होता है। तो ये बहुत अच्छा जानकारी दे आप मन। अच्छा, और संकर किस्म ये का होते? हाँ, संकर किस्म ये किस्में में अधिक उत्पादन देने की क्षमता होती है। इसमें टिल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसका उत्पादन होती है, और इसका मात्र 6 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। इसको 20 बाई 20 सेंटीमीटर दूरी पे हम लगा के इससे अधिक उत्पादन 60 टन, जनरली जो किस्में हैं उसमें 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन आती है, और संकर किस्में औसतन 70 से 80 क्विंटल तक उत्पादन लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा जानकारी दे। और पतला किस्म में कौन कौन सा किस्म है? जैसे खाए बारे तिबर पतला सुगंधित धान ला ज़्यादा पसंद करे जाते हैं, तो वो में कौन कौन सा पतला किस्म में यहाँ पर अपने विश्व विकसित किस्में हैं चंद्रहासनी, लंबा पतला दाना है, जैसे बासमती होता है ना, बासमती, लेकिन बासमती जैसे लंबाई है, लेकिन बासमती में गुण ये है कि बासमती में पकाने के बाद लंबाई में बढ़ता है चावल। ये चावल पतला है लेकिन लंबा नहीं हो पाता, सामान्य। जो और अभी जो सुगंधित किस्म है जीरा फूल, ये जीरा फूल हमारा जो ट्रेडिशनल जीरा फूल धान था उसको हम नया बनाए विश्वविद्यालय का। इसके जो ऊंचा होने की वजह से उस लॉजिंग गिर जाए पहले, और उत्पादन उसमें कम था, 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब इससे लगाने नए किस्म ये ड्वार्फ हो गया है, 110 से 115 सेंटीमीटर का हाइट हो गया है, और उसका ड्यूरेशन जो 140 145 प्लस था वो 125 से 130 दिन में। अच्छा। और इसका उत्पादन 5 क्विंटल तक 4.5 टन 45 क्विंटल से 5 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन उत्पादन ले सकते हैं। ये जीरा फूल छोटा दाना होता है, सुगंधित भी है। उसी प्रकार यहाँ आप छत्तीसगढ़ के जो किसान भाई जानते हैं सफरी 17, 20 साल पहले पूरा छत्तीसगढ़ में सफरी 17 का 70% एरिया सफरी 17 से लगता है, और वो उसमें भी वही गिरने की समस्या रहती है, कम खाद ज़्यादा खाद उसमें दे नहीं सकते थे। इसके लिए विश्वविद्यालय विकसित की गई है ट्राम्बे TCR। अच्छा। ये म्यूटेंट करके इसमें सफरी 17 एक ड्यूरेशन को कम किया गया है, 120 दिन में पक के तैयार हुई थी, 120-25 दिन में, और उत्पादन 5 टन से 6 टन, मतलब 50 क्विंटल से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन और अर्ली होकर दी गई। तो ये जो सफरी 17 हमारे जो छत्तीसगढ़ के पुराना प्राय हर किसान जानता है सफरी 17 का, लेकिन 20 साल से अभी उगा नहीं रहे क्योंकि अच्छी वैरायटी आ गई। अब ये आने से फिर से हमारा सफरी 17, देखो धान कितना मध्यम पतला दाना है, पीला कलर का, और उत्पादन क्षमता 6 टन प्रति हेक्टेयर तक ले सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा जानकारी दे। एक चीज़ और जानना चाहो कि पहली किसान भाई मन पारंपरिक खेती करे तो अपने धान ला बीजा बचा के रखें,
है ना। तो अभी के हिसाब से अच्छा उत्पादन लेना है तो आप बीजा कहाँ से लेना चाहिए, एक बार आप का सुझाव देना चाहते नहीं तो बीजा के लिए हमारा जो छत्तीसगढ़ में जो बीज विकास निगम है हैं? तो उसके द्वारा बीज का उत्पादन किया जाता है और सोसाइटी के माध्यम से उसको बेचा जाता है। तो प्राय जिस गांव में प्राय हर 4-5 गांव के मिलकर एक सोसाइटी बना हुआ है, वहाँ पर बीज का उपलब्धता बीज निगम द्वारा कराई जाती है। तो किसान अपने गांव स्तर पे बीज वहाँ से मतलब प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र प्राय हर जिला में छत्तीसगढ़ का कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से भी हम बीज मतलब ले सकते हैं। और दूसरा विश्वविद्यालय का जो प्रक्षेत्र है वहाँ से भी बीज प्रोक्योर कर सकते हैं। और अपन घर में बीजा है तो घर में बीजा है वो तो देखिए बीज का बदलाव छत्तीसगढ़ में 50% है और 50% बीज किसान अपने द्वारा बचाया हुआ बीज का उपयोग करता है। तो उस किस्म में तो किसान लगता है, लेकिन किसानों को मैं यही सलाह दूंगा कि अपने लिए जो बीज बचाते हैं बोने के लिए अगले साल, उसमें जो उस खेत में आप टाइप जो पौधा रहता है, जैसे महामाया के दाना है, तो महामाया से अलावा जो महामाया का मोटा दाना होता है उससे पतला दाना वाला खेत उसमें कोई निकल गया तो उसको निकाल दें, मतलब महामाया से दूसरा दिखने वाली जो पौधा है उसको निकाल देना चाहिए। तो कुल मिला के वहाँ पर उस खेत में महामाया जैसी पूरे किस्में बचेंगे तो वो शुद्ध मतलब बीज उत्पादन कर सकते हैं। तो किस्म में शुद्धता होना चाहिए ताकि ओकर या। जो गुण स्वभाव है वो मिले और भरपूर उत्पादन हो। तो एक बार यदि सावधानी से रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर बाजार से ले सकते हैं, बाजार से ले है ना। सकते। तो ये आपने बहुत अच्छा जानकारी दे। अच्छा एक चीज़, छत्तीसगढ़ में यहाँ अलग अलग किस्म के माटी है ना, कछारी है, ते कन्हार है, ते डोरसा है, या पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो यहाँ कर हिसाब से माटी के हिसाब से कौन कौन सा किस्म के माटी के हिसाब से भी हमारे जो विकसित किस्में को हम लोग विभाजित किए हैं। जैसे यहाँ उच्चहन भाटा भूमि है, उसके लिए 105 दिन में पकने वाली किस्में पूर्णिमा, दंतेश्वरी, ये किस्में का चयन करना चाहिए। मध्यम मटासी जमीन है जिसमें 120 दिन के पकने वाली IR 64 है, DRR धान 42 है। हमारा जो समलेश्वरी किस्में है IG की R2 एक किस्में का चयन करना चाहिए। 130 दिन में पकने वाली जो डोरसा कन्हार किस्में हैं तो वहाँ पर मटासी, डोरसा मटासी जो कहते हैं, उसके लिए 125 दिन वाली किस्में उसमें लाएं। जैसे महामाया है, IG के भी R2 है, इस किस्में का चयन करें। और जो भरा खेत है जो 140 दिन 50 पानी भरा रहता है उसमें किस्में 135 से 40 दिन पकने वाली किस्में का उपयोग करना चाहिए। जैसे स्वर्णा सब 1 है, IG के भी R 1244 है जिसको महेश्वरी के नाम से जानते हैं, ये किस्में का चयन करना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा जानकारी देव आप मन। हाँ, एक चीज़ है, अब धान लगाना है तो ओकर मात्रा कतका होना चाहिए। जैसे हर किसान के बोनी के तरीका एकदम अलग अलग होते। कुछ मन पहले रोपा रखते तो कुछ मन हाँ लेहुआ चिप बे करके वो में जरई उगा के बोथे, और कतको मन इसने छिड़का पद्धति से बोथे या कतार पद्धति से। तो ये सब के हिसाब से मात्रा कतका लगना चाहिए। ये धान के जो बीज की मात्रा है बुवाई पद्धति के अनुसार निश्चित है। यहाँ पर 4-5 प्रकार के बुवाई प्रचलित है छत्तीसगढ़ में। एक तो श्री मेथड होता है जिससे 25 बाई 25 के दूरी में पौध का रोपण किया जाता है। इस विधि से यदि हम खेती कर रहे हैं तो मात्र 5 किलो प्रति हेक्टेयर बीज लगता है, 2 किलो प्रति एकड़। अच्छा, क्योंकि 25 बाई 25 में एक पौधा लगाते हैं श्री मेथड से। दूसरा मेथड है कतार बोनी, कतार से नारी द्वारा कतार से या सीड ड्रिल से ट्रैक्टर से कतार से बोते हैं, उसमें 70 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है छिड़कावा पद्धति। छिड़काव पद्धति में बीज को छिड़क देते हैं तो उसमें 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा लगती है। और रोपा पद्धति से खेती करते हैं नर्सरी लगा के, वहाँ पर 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार जो संकर धान है उसमें बताया संकर धान में ये 6 किलो बीज प्रति एकड़ मतलब 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के ये पर्याप्त होता है। अच्छा, तो वो हिसाब से हमारे कौन से हिसाब से हमरा लगाना है ते हिसाब से बीजा के चयन और बहुत फर्क है है ना। तो उपराहा मत हो बीज और ऐसे ना हो वो एक बेर कम भी हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये खास ध्यान रखे एक चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहो कि हमारे किसान भाई मन हाँ बहुत मन हाँ अपन खेती में ड्रिप सिस्टम
रखते, सब्जी भाजी लगाते। का ड्रिप सिस्टम से भी धान की खेती करे जा सकते हैं? धान के लिए ड्रिप सिस्टम में कई प्रयोग किया गया है, लेकिन ये धान बहुत ज़्यादा पानी वाली फसलें हैं और छत्तीसगढ़ में खरीफ में पानी गिरता भी है, 1200 mm का औसतन रेनफॉल है। तो एक जो कभी आवश्यकता पड़ती है बूट स्टेज में, मतलब फ्लावरिंग स्टेज में, उस समय इसका फायदे नहीं। अदरवाइज ये खर्चिया इतना है कि हमें उससे कोई ज़्यादा धान की खेती में ड्रिप से सामान्य तरह कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अच्छा, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। मतलब करें तो कर, जहाँ पानी के उपयोग से बढ़ाना है सूखा प्रभावित एरिया में कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर सूखा प्रभावित एरिया नहीं है, पानी पर्याप्त मिल रहा है, वहाँ पर ये अपने को खर्चीला महसूस होगा और जो किसान उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो किसान भाई बहन जीवन ड्रिप में है तो वो सोचे मत, जो पारंपरिक जो सिंचाई के साधन है वही में धान की खेती करें तो दूसर फसल लगा सकते हो मन। अच्छा, एक चीज़ वो जानना चाहो कि बीजा के तो अब चुनाव का डरेन कतका मात्रा है, ओकर बीजोपचार कैसे करना चाहिए ताकि कई ठन बीमारी शुरुआत में ही ना आए? हाँ, शुरुआती में जो पौध गलन का रोग होता है, पौध नर्सरी स्टेज में मर जाते हैं, उसके लिए बीज को उपचार करना चाहिए। इसके लिए बेविस्टिन 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से बीज में मिला के उसको उपचार कीजिए। बेविस्टिन मिलाने के बाद आजकल जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर जो स्पूर है वो सॉल्युबल नहीं होता, उसको लेने में, पौधा लेने में बहुत समय लगता है। अच्छा। और आधा ज़्यादा पौधा ले भी नहीं पाता। तो उस स्पूर के लिए इसके जो फॉस्फोरस सॉल्युलाइजिंग जो बैक्टीरिया है, जिसको पीएसबी कहते हैं कल्चर, वो कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज में मिला के अपना बीज का बुआई करना चाहिए। अच्छा। इससे हम जो फास्फोरस खाद देते हैं स्पूर, वो स्पूर मतलब मोबिलिटी हो जाता है और उसको पौधा आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अदरवाइज जमीन में फिक्स हो जाता है, पौधा लेने में तकलीफ होती है उसके। तो केवल बाविस्टिन से नहीं, तो कल्चर भी मिला। बाविस्टिन से रोग से मरने वाली जो अर्ली गलन रोग है उससे बचेगा, और जो हमारे फर्टिलाइजर्स को रिस्पॉन्स करेगा और उससे उत्पादन, टिल्डिंग और उत्पादन उससे बढ़ेगा। तो पीएसबी कल्चर, तो दोनों से उपचार करना चाहिए। इसी समय बुआई के समय इसको उपचार करते हैं। तो ये बहुत अच्छा जानकारी दे। हमारे किसान भाई में ज़्यादातर वो दवाई ला डाल देवे बीमारी से बचे भर करके, अब एक कल्चर ल साग भाजी ए मन में ज़्यादा उपयोग करत रही है। तो ये बहुत अच्छा जानकारी कि उपचार में इहुल ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहो कि अब जैसे पौधा बीज के चयन हो गए, कैसे ओला उपचारित करना है ये हो गए, अब बोनी हम लोग कैसे करना चाहिए? तो बोनी, जैसे मैं बीज के समय बताया, बीज बोनी के समय तो बोनी 3-4 प्रकार के होता है। जैसे श्री मेथड में रोपा द्वारा हम करते हैं, तो उसके श्री मेथड के नर्सरी लगाते हैं ना, तो 14 दिन के नर्सरी को हमें खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं 25 बाई 25 के दूरी में। अच्छा। दूसरा एक रोपा पद्धति होता है जिसमें नॉर्मल रोपा लगाते हैं। ये जो नर्सरी लाया है ये 20 दिन के नर्सरी है। अच्छा। ये रोपा के लिए पर्याप्त है। यहाँ 20 से 25 दिन में रोपा करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया स्टेज है रोपा के लिए। तो ये 20 दिन में रोपा। दूसरा ये कतार बोनी, जो सीड ड्रिल से या नारी हल से, नौगा नारी हल से सीड ड्रिल के बुआई करें, जिसमें कतार के दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। ये तीसरा में। तो चौथा लेही पद्धति। लेही पद्धति जहाँ पानी की जमाव, अभी लेही पद्धति की जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ पर गर्मी में किसान लोग धान लगाए थे और पानी अभी शुरू में ज़्यादा ही पानी गिर गया, तो बोने के, सूखा बोनी के मिल नहीं रहा है, तो ऐसे जगह में लेही पद्धति से भी हम खेती करते हैं जहाँ पर सूखा बोनी समय नहीं मिला। तो लेही खेत को मता देते हैं, जैसे रोपा लगाने के लिए खेत को मल्चिंग करते हैं, वैसी मल्चिंग करके जर्मिनेटेड सीड को बोनी के 3 जैसे लही करना है, उसके 3-4 दिन पहले बीज को पानी में अलग से डुबा दें और उसमें नर्सरी डाल दें। तो ये 3-4 मेथड से हम धान की खेती कर सकते हैं। एक समस्या धान के साथ, जब मैं बताया था करगा के लिए, तो एक तो श्यामला धान हुआ जिसका रंग पर्पल होता है। दूसरा बताया मैं महमाया, ये किसमें महमाया है, ये आर्कल इसमें काला रंग का होता है। यहाँ पर देखिए ये काला रंग का आर्कल दिख रही है। अच्छा। ये काला। और हमारी जो करगा होती है ना, इसमें ये सफेद रंग का होता है। तो ये चिन्हारी है। ये चिन्हारी है। तो इसको पकड़ के हम ये किस्में हमारे आईजे की R1 जिसको राजश्री कहते हैं, महा का ये किस्में में भी है। तो ये किस्में को हम लगा के करगा छटाई कर सकते हैं। तो ये किस्में तो 2 साल 3 साल के अंदर में खेत की साफ सफाई भी जरूरी करने के लिए ये जरूरी है। दूसरा ये कि मैं ये कहें कि यहाँ पर आजकल देखें छत्तीसगढ़ में या कहाँ पूरा भारत देश में शुगर पेशेंट बढ़ते जा रहा है। तो शुगर के लिए हम शुगर दवाई लेते हैं और चावल तो खाते ही हैं रोज।
खाना हाँ, बिना भात खाए पेट तो नहीं हम भरेगा। दवाई कम कर सकते हैं। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय से धान विकसित के छत्तीसगढ़ मधुरा धान 55, ये धान का उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो 55 से कम है, और जनरली सभी धान में उससे ज़्यादा है, 65, 70, 80 ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसमें कम है 55 से। तो ये इसको शुगर पेशेंट के लिए ये खाने से जो इसका जो शुगर की मात्रा कम मतलब रिलीज ये होती है, तो इसके लिए बेस्ट मतलब माना गया है। अच्छा। तो शुगर पेशेंट को इसका चावल खाना चाहिए। इसके लिए भी इंदिरा गांधी कृषि द्वारा ये शुगर पेशेंट के लिए भी जो धान की किस्में विकसित की गई है। तो ये बहुत अच्छा जानकारी देव आप मन हा कि रोपा के बारे में भी। एक चीज़ हम जानना चाहबो कि जैसे रोपाई करे हन तो वो समय खाद और पानी ये कैसन किसान ने देना चाहिए? हाँ, ये अधिक उत्पादन लेने के लिए खाद तो डालना ही पड़ेगा। पहले हम लोग 30-40 साल पहले खाद कम डालते थे, उत्पादन कम आता था। आज औसतन 4 टन से 6 टन तक उत्पादन आती है, ये रासायनिक खाद की वजह से। तो जो शीघ्र पकने वाली किस्में हैं उसमें 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो स्फूर और 30 किलो पोटास ये डालें। तो मध्यम पकने वाली जो किस्में हैं 80 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो पोटास, 50 किलो स्फूर और 30 किलो पोटास इसमें आए। और देर से पकने वाली उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं उसमें 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो स्फूर और 40 किलो पोटास ये डालना चाहिए। और जो संकर किस्में बताए ना उस उत्पादन ज़्यादा आता है, उत्पादन ज़्यादा के लिए खाद भी ज़्यादा पड़ेगा रासायनिक, तो उसमें 120 से 130 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो स्फूर और 50 से 60 किलो पोटास की आवश्यकता भी, तभी हम 7 टन 8 टन उत्पादन हाइब्रिड से लेते हैं। तो ये खाद की मात्रा है। तो ये बहुत अच्छा जानकारी दे। खाद की मात्रा ला कम करे बर का हम प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे पहले वो कुछ लगा देवा है हरी खाद के रूप में, या गोबर खाद पर्याप्त रहा है तो ऐसे भी कुछ करे जा सकते हैं? खाद की मात्रा कम करने के लिए हमारे बहुत से जो FIM है, फार्म यार्ड मेन्यूर जो कहते हैं अपना, जो रासायनिक या आजकल कंपोस्ट खाद बोलते हैं, ऑर्गेनिक खाद आजकल ये अभी गौठान में ये हम लोग वो खाद बना रहे हैं, उस खाद का वर्मी कंपोस्ट, तो इसका डालने से मतलब 10 टन प्रति मतलब 1 ट्राली प्रति एकड़ यदि डालें तो हम खाद की मात्रा को 20 से 25% तक कम कर सकते हैं। अच्छा। और उससे कम नहीं करते हैं, साथ साथ उससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, भूमि का टेक्सचर बढ़ता है, टिलिंग कैपेसिटी बढ़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये ऑर्गेनिक फार्म यार्ड मैन्यूर है जो कंपोस्ट खाद है, उसका अलगे महत्व है। खाद की मात्रा रासायनिक खाद कम होती है, वो तो अलग चीज़ है। भूमि का स्ट्रक्चर बढ़ के पौधे को, जमीन के स्ट्रक्चर को अच्छा बनाए रखता है, इससे टिलिंग कैपेसिटी और ज़मीन में जो कठोरता आ रही वो कम होती है। ये बहुत अच्छा जानकारी देव आप मन। और धान की खेती में निंदा एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो एक बारे में बताते हैं कि किसान भाई क्या करे? ये सबसे ज़्यादा निंदा है, और हमारे जो किसान भाई के लिए मजदूर की आवश्यकता भी निंदाई में ही ज़्यादा पड़ती है। और इसी कारण से बहुत बड़ा खर्चा, निंदाई मैनुअल खर्चा, ये निंदा नियंत्रण से हम बचा सकते हैं। अच्छा। तो हमारे पास ये आजकल रासायनिक दवाई है निंदा नियंत्रक, वो बुवाई से लेकर जो 30-40 दिन तक फ्री रहना चाहिए खेत में, वहाँ तक के बढ़िया व्यवस्था है, और इसे करके हम निंदा नियंत्रण कर सकते हैं। तो बुवाई यदि हम किए हैं तो बुवाई से 3 दिन के अंदर टॉप स्टार एक निंदा नियंत्रण आता है, जिसका मात्र 40 ग्राम दवा अच्छा प्रति एकड़ ml, 40 ml दवा प्रति एकड़ छिड़काव करें। 200 लीटर में घोल दिए 40 ग्राम को, और 200 लीटर 1 एकड़ में छिड़क दें बोआनी के 3 दिन के अंदर। तो आप जो अर्ली उगने वाली, जल्दी उगने वाली जो घास है वो नहीं उग पाएंगे। अच्छा। किसान इसको छूट गया, मौका में नहीं डाल पाया, तो 8 से 10 दिन वाली किस्में ले लें। अच्छा, तो ये आप तो 8 दिन से 10 दिन में जो साथी आता है, जो जिसका जो मात्रा है 80 ग्राम। अच्छा, तो 80 ग्राम उसको 1 एकड़ में छिड़क दें।
उसमें भी छूट गया। 15 से 20 दिन में आ जाए किसान। 15 दिन बाद नामनी गोल्ड है, वो 100 ml प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ती है, उसको 200 लीटर घोल बना के अपने खेत में छिड़काव करना। उससे भी चूक गया तो विप सुपर है 25 से 30 दिन, जी तो उसका 250 ml की आवश्यकता पड़ती है 1 एकड़ खेत के लिए। और ये सभी घोल 200 लीटर में छिड़क के वो खेत के मतलब छिड़काव जी करें। हाँ। तो आज जिससे आप मन बहुत अच्छा जानकारी दे कर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। राम। तो किसान भाई बहन देखियो कि बोनी के समय भी बहुत सावधानी की जरूरत है, या अपन ध्यान रखो। आज हमारे विशेषज्ञ चंद्राकर जी बहुत अच्छा से जानकारी दीन है, और धान की खेती भी बढ़िया अच्छा करो, अच्छा किस्म के चुनाव करके। अब जाए के बेरा होते फिर एक पहली आप मन ला कार्यक्रम कैसे लगिस ये ला हमला जरूर बताओ। हमार पता है भूया की गोठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन नंबर है 492001। तो अगला कार्यक्रम में फिर हम एक नया विषय लेके आवो। तब तक के लिए विदा। राम राम।